नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एसपीजी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हो गया है और ये कानून बनते ही सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी और किसी भी, खास करके गांधी परिवार को, जो अब तक अकेली प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को, जो गांधी परिवार को जो सिक्योरिटी मिल रही थी, वो अब कानूनन नहीं मिल पाएगी। राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने जब इस बिल को पास किया तो गृह मंत्री ने क्या क्या बातें कही उस पर मैं आऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ड्रामा को समझना जरूरी है। बवाल मचा हुआ था कि जब से ये सुरक्षा हटाई गई है, एसपीजी को हटाया गया है गांधी परिवार के पास से, तो सुरक्षा में बाकायदा सेंध लग गई है। सिक्योरिटी ब्रीच का एक बहुत बड़ा मसला कांग्रेस पार्टी पूरा जोर शोर के साथ उठा रही थी कि प्रियंका गांधी के घर के अंदर 4 लोग घुस गए, एक ब्लैक सफारी अंदर चली गई, बवाल हो गया था। यह सरकार जानबूझ करके गांधी परिवार को की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है। टाइमिंग बड़ा बढ़िया था क्योंकि राज्यसभा में इस बिल को पेश होना था, लेकिन हकीकत क्या था? हकीकत यह था कि ये जो कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं थी। प्रियंका गांधी के घर मेरठ के कांग्रेसी लीडर, जो विधान परिषद के उम्मीदवार भी हैं, चंद्रशेखर त्यागी नाम के शख्स, इन्होंने पहले प्रियंका गांधी के घर, उनके दफ्तर में ये फ़ोन किया कि उनके साथ वो उनसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। और उसके बाद ये अंदर गए तो प्रियंका गांधी घर पे ही थी। जैसे वो घर से बाहर निकली तो ये त्यागी साहब के कुछ परिवार के लोग भी इस गाड़ी के अंदर थे, कुछ बच्चे भी थे। ये लोग कूद गए, प्रियंका गांधी को देखकर साथ में फोटो वोटो खिंचवाया। ये मसला पहले का था, लेकिन अब ये बिल पास होना था और कांग्रेस पार्टी से एक ईगो इशू बनाई हुई है कि किसी तरीके से गांधी परिवार के ऊपर के साथ जो एसपीजी सिक्योरिटी रहती है उसको हटाया नहीं जाए। ये ईगो इशू इसलिए था क्योंकि एसपीजी को बाकायदा कांग्रेस पार्टी एक स्टेटस के रूप में देख रही थी। लेकिन ये खुलासा जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी का पूरा ये जो ड्रामा बेनकाब हो गया। अब हुआ ये कि वो आदमी जिसे आप ब्रीच बता रहे थे, जिसे मीडिया लेकर के कोहराम मचाई हुई थी, खास करके बहुत सारे ये जो कांग्रेस समर्थक मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लगातार इस बात को कहते चली जा रही थी कि ये सिक्योरिटी में सेंध लगी है, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार गांधी परिवार के सिक्योरिटी को लेकर के बाकायदा सीरियस नहीं है। मालूम चला ये कांग्रेसी लीडर ही घर में घुस गए थे, वो भी फोन करके बता करके कि वो आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। लेकिन एक और खुलासा अमित शाह साहब ने राज्यसभा के अंदर किया। बताया गया कि ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीच बताया जा रहा है, वो दरअसल हुआ ये कि प्रियंका गांधी से मिलने उस दौरान, उस वक्त, उस दिन राहुल गांधी भी आने वाले थे। और राहुल गांधी आने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक ब्लैक सफारी में आएंगे। और राहुल गांधी तो सुपर वीआईपी हैं, तो वहाँ जहाँ कहीं भी ये इत्तला दी जाती है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, फला गाड़ी से आने वाले हैं, तो उनकी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती है। ये लोग, ये गांधी परिवार सिक्योरिटी चेकिंग से मुक्त हो चुके हैं, तो उसकी चेकिंग नहीं हुई। जब गाड़ी ये आई तो लोगों को लगा कि शायद राहुल गांधी हो इस गाड़ी के अंदर, और वो अंदर गाड़ी चली गई। तो कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा ड्रामा, ये घटना पुरानी थी, लेकिन ठीक चूंकि राज्यसभा के अंदर में ये बिल आना था, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए जो मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने एक तमाशा कर दिया कि सिक्योरिटी में ब्रीच है। लेकिन आज इसका भी पर्दाफाश हो गया, ये ड्रामा भी खत्म हो गया और राज्यसभा में ये बिल पास कर दिया गया है। इसका मायने ये है कि अब तक जो गांधी परिवार को एक एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, वो सुरक्षा हटा ली गई है। मार्क करने वाली बात क्या है? सुरक्षा नहीं हटाई गई है, एसपीजी कवर हटाया गया है। इनके साथ Z+ सिक्योरिटी आज भी है, और Z+ सिक्योरिटी कोई कम सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि क्या ये जो रूल जो अब तक बने हुए थे, ये सिर्फ क्या एसपीजी के सारे कानून सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पर लागू होते थे? तो हाँ, ये एक ऐसा
आप देखिए परिवारवाद का ये नमूना और कांग्रेस पार्टी का ये माने कारनामा कि ये कानून कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार वालों को एसपीजी कवर दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पे ही लागू होता था। चंद्रशेखर जी थे, प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार को कोई एसपीजी कवर मिली क्या? नहीं मिली। आईके गुजराल थे, उनके बेटे अभी राज्यसभा में सांसद हैं, उनको एसपीजी कवर मिली क्या? नहीं मिली। देवगौड़ा को के परिवार वालों को एसपीजी कवर कभी दी गई? नहीं दी गई। तो तमाम किस्म के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए, उनमें से किसी के परिवार वालों को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, और ना ही कोई इसमें आप कह सकते हैं कि किसी परिवार को दिया गया। तो ये सिर्फ जो एक एक्सक्लूसिव राइट एसपीजी सिक्योरिटी के ऊपर गांधी परिवार का था, आज इस मोदी सरकार ने उस पर पहल की है, राज्यसभा में ये पास हो गया है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इस कानून के तहत जो पूर्व प्रधानमंत्री भी होंगे, परिवार वाले नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री भी होंगे, उनको भी जो सुरक्षा दी जाएगी वो सिर्फ 5 साल के लिए दी जाएगी। 5 साल के बाद वो सुरक्षा कवर हटा लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसको ये तमाशा कि भाई आप गांधी परिवार के खिलाफ जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपकी सोच में खोट है, आप बाकायदा गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर के आप। नोट करने वाली बात क्या है, कुछ दिन पहले एसपीजी कवर इसलिए हटाया गया था क्योंकि गृह मंत्रालय में एक असेसमेंट लिया गया, जो प्रोफेशनल असेसमेंट, जो सिक्योरिटी एजेंसियां, कि क्या वाकई गांधी परिवार के ऊपर कोई खतरा है। तो जब एसपीजी दिया गया था गांधी परिवार को, तो क्या दलीलें दी गई थी? तो दलील ये थी कि चूंकि राजीव गांधी की हत्या एलटीटी के द्वारा की गई थी, तो यह खतरा बना हुआ था, तो एलटीटी से खतरा था। अब एलटीटी तो है नहीं, एलटीटी तो खत्म, पूरे श्रीलंका के अंदर से वो पूरे जड़ मूल के साथ वो खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो ये खतरा तो नहीं है। और तो और प्रियंका गांधी जो राजीव गांधी की हत्यारिन है, उससे मिलने वो जेल चली गई। तो आप ये देखिए, ये भी आप खुद ही करते हैं। कई इस तरह के इंसिडेंट हमने खबरों की खबर में आपको पहले भी बताया कि कितना 5000 बार के आसपास गांधी परिवार के लोग खुद सिक्योरिटी ब्रीच, जिसको एसपीजी गाइडलाइंस को खुद ताक पे रख करके वो अपनी रिस्क लेकर के वो बाहर निकले हैं। कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेते, और तो और जब कभी ये विदेश जाते हैं तो सुरक्षा साथ में लेकर नहीं जाते, पता नहीं कहाँ जाना होता है इनको, किन से मिलना होता है। और कभी लेकर के भी गए तो फर्स्ट, अगर मान लो उन्हें कोलंबिया जाना है या उनको इटली जाना है, तो यहाँ से वो लंदन चले जाते हैं। लंदन जाने के बाद एसपीजी को वापस भेज देते हैं। मतलब ये कि अगर सिक्योरिटी अगर साथ में लेके भी जाते हैं विदेश यात्रा पे, तो अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन तक ही लेकर के जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ जाती है। तो ये फरेब, ये ड्रामा, नाटक ये नहीं चल पाया। और तो और कई पॉलिटिकल पार्टियां जो यूपी के साथ है, पता नहीं क्या इन लोगों ने खा पी रखा है कि गांधी परिवार का नाम आते ही ये लोग बिल्कुल ही गांधी परिवार के बिल्कुल दास की तरह, उसके गुलाम की तरह उनकी पैरवी करने लगते हैं। अरे ज़रा कुछ तो अकल लगना चाहिए। देश में सिक्योरिटी का मसला है, अगर वाकई गांधी परिवार को कोई थ्रेट होता तो बाकायदा सरकार उसके सिक्योरिटी को चाक चौबंद करती, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब कोई खतरा ही नहीं है, एलटीटी नहीं है, इस्लामिक टेररिज्म से आपको कोई खतरा नहीं है, जो सेपरेटिस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, जो बम धमाके करते हैं मुंबई में और पूरे देश भर में शहरों में जो बम धमाके करते हैं, उनकी विचारधारा से सुर में सुर मिला करके तो आप बयान देते हो, तो आपको किसी से तो खतरा है नहीं। तो इसलिए ये बात कहना कि बाकायदा एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इसको हटाया गया है, बिल्कुल इसको हटना ही चाहिए था। और सरकार ने ये फैसला लेकर के ये बात बताया है कि इस देश में इक्वालिटी है। अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही, कोई जेड प्लस सिक्योरिटी कोई कम नहीं है। एसपीजी का गठन तो 1988 में हुआ, उससे पहले तो कोई एसपीजी का कोई सिस्टम होता नहीं था। तो जेड प्लस सिक्योरिटी है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अमित शाह ने, गृह मंत्री ने राज्यसभा में बताई
कि ये एसपीजी कवर कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिंदुस्तान से बाहर से लोग आते हैं उसमें एसपीजी कवर में जो है उसमें शामिल होते हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से 33% के आसपास सीआरपीएफ के लोग होते हैं, बीएसएफ के लोग होते हैं, उसमें सीआईएसएफ के लोग होते हैं, उसमें एसएसबी के लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि जो एसपीजी का जो जत्था बनता है उसमें वही लोग होते हैं जो बाकायदा अलग अलग हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसमें वो काम करते हैं। उसमें जो चुने हुए लोग होते हैं वो एसपीजी में काम करते हैं और उस सुरक्षा के उस जत्थे में शामिल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि फिलहाल जो गांधी परिवार को जो Z+ सिक्योरिटी दी गई है उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एसपीजी की ट्रेनिंग ले चुके हैं या फिर एसपीजी में पहले वो सर्व कर चुके हैं। Z+ सिक्योरिटी में भी और नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा तो गांधी परिवार का अभी भी जारी है, सुरक्षा उन्हें दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चूंकि गांधी परिवार है, ये प्रधानमंत्री से कम नहीं है। जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए वैसी ही सुरक्षा गांधी परिवार को भी मिलनी चाहिए। ये जो दम्भ है और ये जो अहंकार है कि भाई हम सुपर प्राइम मिनिस्टर फैमिली से आते हैं, उसका आज जो है कच्चा चिट्ठा इस बिल के जरिए खोल दिया गया है। और आने वाले दिनों में उम्मीद यही है कि ये कानून बने और इस कानून को कभी फिर बदला न जाए, देश के किसी भी परिवार को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट न मिले। यही लोग चाहते भी हैं और ऐसा होना भी चाहिए। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।